अली की बाजुओं में वो ताकत थी। कहाँ गई हमारे नौजवानों की ये ताकत? वो ताकत, उस ताकत की जरूरत है, उस गर्मी की जरूरत है आज आपको, इस देश को, इस मुल्क को, आपके मजहब को, आपके कौम को। आपके नौजवान आए मैदान में तो 6 दिन में 4 दिन में अच्छा खासा प्रोग्राम आपने कर लिया। ऐसे ही आप संकल्प कीजिए कि ऐसी कोई तंजीम आपकी बने कि सोशल काम करे, हिंदू भाइयों को करीब करे और इंसानियत का पैगाम लोगों को दे। तशद्दुद से बालातर अगर कोई गलत करता है, हिंदू करे कि मुसलमान करे, उसके हाथ को पकड़कर आप पुलिस थाने तक पहुंचाइए। सोशलिस्ट बनिए आप रिफाही काम कीजिए। तालीम के मैदान में कोई गरीब बच्चा है तो उसके पीछे खर्च कीजिए। समाज में अगर कोई गरीब बच्ची है तो उसकी शादी का बंदोबस्त कीजिए। आपको अल्लाह ने इसलिए जवानी दी, खुद नहीं कि जनाब ससुर साहब आई एम अ जॉब होल्डर, आई एम अ टीचर ऑफ नीतीश कुमार साहब, हम बिहार सरकार के टीचर हैं तो हमको हमारा ससुर को खपाची देना चाहिए, पल्सर देना चाहिए। नहीं, इस्लाम के अंदर इसकी परमिशन बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, जहेज की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। और फिर निकाह होने के बाद जो फर्ज होता, निकाह के बाद क्या जरूरी है? महर। आप अपनी बीवी को महर दीजिए निकाह के बाद। निकाह होने के बाद छुआरे का खर्चा वो आप अदा कीजिए। निकाह के बाद जो वलीमे का ताम है वो आप खिलाइए। निकाह के बाद जो नान और नफ़क़ा है वो आप अपनी बीवी को आप दीजिएगा। लड़की वाले का खर्च का कोई तज़किरा ही नहीं होना चाहिए शादी के अंदर। लेकिन हो गया मामला उल्टा। क्या बारात लेकर जाएंगे, 80-80, 90-90 गाड़ी लेकर के जाते हैं जनाब। इससे इस्लाम बदनाम होता। एक तो बेचारा वैसे ही गरीब आदमी, उसने बड़ी मुश्किल से तुम्हारे खपाची का इंतज़ाम किया, बड़ी मुश्किल से उसने तुम्हारे पल्सर का इंतज़ाम किया। एक हमारा दोस्त बोला शादी करा दीजिए, हमने कहा कर लो शादी। निकाह की बात आई, बोला मौलाना पहले निकाह करना चाहता हूँ। हमने कहा करो। जब निकाह का टाइम आया तो बोलता क्या मौलाना खपाची तो खरीद लेते तो अच्छा होता। हमने कहा कि अरे भाई निकाह की बात थी, खपाची की बात कहाँ से आ गई? बोला हजरत खपाची तो आजकल आम हो रहा है ना, आम चल रहा, तो खपाची तो खरीद ये लेते, पल्सर खरीद लेते तो हमको निकाह पढ़ने में बड़ी आसानी होती। मेरे भाइयों पता है क्या हुआ? जिद हो गया, बजिद हो गया। उसने कहा कि अगर निकाह नहीं पढ़ाइएगा तो हमारे मोहल्ले का एक आदमी गाड़ी लेकर के बैठा हुआ है निकाह पढ़ाने के लिए। हमने कहा ब्लैकमेल कर रहे, कोई बात नहीं, तुम्हारी खपाची ले आते। चलो ठीक है, शाम को 7 बजे आओ। शाम को 7 बजे आया, हमने उसकी खपाची बढ़िया से एकदम सजा कर रख दिया जहाँ पर उसका निकाह होना था, बेहतरीन तरीके से। कि चलो भाई दूल्हा बाबू आए, एकदम देख करके चेहरे में रौनक, खुशी। अपाची को देखकर खुश हो गया कि वाह आज तो निकाह भी डबल लड्डू। एक तो बीवी की लड्डू मिल रही है, बीवी मिल रही, ऊपर से खपाची मिल रही, दूसरी बीवी ये मिल रही उसको। हमने कहा कोई बात नहीं बेटे, पता चलेगा अभी। कादी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया कि निसार साहब आप कबूल कीजिए कि आपका निकाह इस खपाची से, अपाची से, और इसके अब्बा का नाम बजाज शोरूम, ये खपाची 180 सीसी की, 160 सीसी की गाड़ी है। इसको, इस पूरे खपाची को आपकी ज़ौजियत में आपकी बीवी बनाकर इस खपाची को पेश किया जाता है। क्या आपने इसको बीवी कबूल किया? वो बोलता मौलाना खपाची से, अपाची से कैसे हमारा निकाह हो सकता? हमने कहा कि इसी अपाची की वजह से तो 2 बजे का निकाह तुमने 7 बजे का किया। करो इसी को, बीवी कबूल करो और लेकर जाओ, हनीमून मनाओ, भारत के अंदर में जनसंख्या बढ़ाओ, तो इसी अपाची को लेकर के जाओ। मेरे भाइयों ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे समाज के लोगों, हमारे समाज के नौजवानों, ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। तालीम इसलिए मैं ज़रूरी कह रहा हूँ, किसी भी गलती का, किसी भी गलत फहमी का आप इजाला चुटकियों में कर सकते हैं।